अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे-हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और प्रोग्राम के आगाज़ में ही सियासी सूरत हाल पर तबसरे के लिए हमारे साथ हैं मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। वालेकुम अस्सलाम। और नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पे होंगे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी कैसे हैं जुनैद साहब? अल्लाह का शुक्र। जुनैद साहब, आज शो के शुरू में ही हमें बिठा लिया है। वो अजीजी हड़बोच नहीं आया। क्या हो गया? तो वो गाँव गया हुआ है। अच्छा जी, वाडियां होन डईयां ना ते वो पिंडां दे लोग उन्हें बुला लेंदे ने अजीजी नूं। अच्छा हाँ जी, मूंह नाल वाडी कर लेंदे। जिस कोई थ्रैशर ना होवे फिर वो इन्हूं ला देंदे ने, चल भी तो साहब अजीजी को छोड़े ये अजीजी क्यों कोई छोड़े जी? वो जदों इत्थे बैठा हुंदा वो सानूं छड्ड दे। फजूल को गुफ्तगू कर रहे हो। आपका तो वो बहुत हमदर्द है। फजूल हमदर्द ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਹ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਕੋ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਰ ਗਲਾਸ ਤੇ ਭਰ ਗਿਆ ਮਗਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਰੋਹ ਪੀ, ਤੂੰ ਗੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੀਦੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਟਣੀ ਤੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਪੁੱਛੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਚਟਣੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਟਣੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ? जुनैद सलीम साहब, इस प्रोग्राम में कोई सियासी गुफ्तगू भी होगी या सिर्फ एटमें ही होती रहेंगी? ਐਟਮਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬਹਾਨ ਡਏ? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਸੁਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ? बहुत खूब चौधरी साहब, आज हम बाबा हो गए, यानी कि बेली बाप बाबा। मेरे बाबा आमला। ओए ते गोगा अंबा वाला है। ओ गोगे, ओ पुत्र तू वापस आ गया? तेनों तो मैं दुबई भिजवा दिता सी। हम डिपोर्ट हो गए थे। ये कौन है गोगा अंबा वाला? सामने लाया जाए। कभी गुल्लू बट आ जाता है, कभी गोगा अंबा वाला आ जाता है। चल ना इन्ना गल पे गुस्से कर गया भाई। ये है कौन है जी? सर क्या हो गया? डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब हैं। ईमान ना कादरी साहब ने? जी जी। क्या कादरी साहब इधर क्यों नहीं आन डे? तुसीं इत्थे किसी दे पैसे देने ने? मैं टीवी में हूँ, टीवी में आ रहा हूँ। अल्लाह खैर करे। खोलो जी टीवी बाहर आन। किधरे लोड शेडिंग ना हो जाए, फिर बाहर किवें आणगे? आंखें चुरा रहे हो, मतलब निकल जाने के बाद चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। केड़ा शेर है जेड़ा 3 चौधरी पा के पूरा होया? चौधरी तो एक बहुत वक्त पै जाता। उनसे बात तो कर लेने दे। जी डॉक्टर साहब। चौधरी साहब, ये वही डॉक्टर ताहिरुल कादरी है जिसके बगैर आप सब मिलकर भी नवाज शरीफ का बाल पीका नहीं कर सकते। ये यकीन कीजिए, याद रखिए, जब ये फकीर निकलेगा तो मुल्क में तब्दीली आएगी। ये फकीर निकलेगा तो इनकलाब आएगा। ये फकीर निकलेगा तो बिजली आएगी। ये फकीर निकलेगा तो गैस आएगी। ये फकीर निकलेगा तो पानी आएगा। ये फकीर निकलेगा तो सारा मुल्क तब्दील हो जाएगा। जनाब पता लगा जी कि कल्ले बंदे ने सारा कुछ बंद किया। इन्होंने निकलना है तो सब कुछ आना जी। फकीर निकलेगा, फकीर निकलेगा, फकीर निकलेगा। इस तरह करी सूफी ने भी किया सर जी। सूफी ने बांड ले लिया, उन्होंने जेड़ा काम कहिए तो कहे जी बांड निकलेगा तो फिर होएगा, बांड निकलेगा तो फिर करांगा, बांड निकलेगा तो फिर जावांगा, बांड निकलेगा तो फिर आवांगा। सूफी का बांड नहीं निकलेगा, खीर उन्होंने पित निकले। चौधरी साहब, अगर आप नवाज शरीफ से छुटकारा चाहते हैं, पनामा लीक के गुब्बारे में मजीद हवा भरना चाहते हैं, तो इस खाकसार की कदर करना सीखिए। या इन्हां दी कदर कर लो तो या फिर पंप ले लो।
क्योंकि हवा तो भरनी हवा ना भरी तो साड़ी हवा निकल जानी है की कदर करिए डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਦਈਏ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ 'ਚ ਮਲਾਈ ਪਾ ਦਈਏ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਿਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਰਗ ਲਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰ ਦਈਏ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਜੀ बंद कीजिए गुफ्तगू और बंद कीजिए ये टीवी। यहाँ में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चौधरी साहब कोई पनामा लीक पे तो बात करें। करने हैं जी करने हैं जनाब होश ही होना ये करने हैं पिछे टीवी लगा सी विच कादरी साहब सन ते लगदे पिछे हीटर लगा है। चौधरी साहब आप मुझे हीटर कह रहे हैं? मुझ जैसा शीरी कलाम नरम गुफ्तार सियासतदान पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बड़े नरम गुफ्तार हो तुसी मेरी सलाम दुआ लैन ते इन्हां दियां रगां भुल जांदियां फिर आ गए हो। अच्छा सब उनको छोड़े, ये बताएं कि ये पनामा लीक्स के हवाले से जो TROs बन रहे हैं इसमें आपका कोई किरदार नजर नहीं आ रहा? सब किरदार तो हम अदा कर रहे हैं मगर एक बात याद रखिए ये जितने मर्जी सियासतदान बैठ के TOR बनाना चाहें ये TOR इन्होंने नहीं बनाना TOR जो GOR में रहते हैं ना उन्होंने बनाना है। आपका मतलब है ब्यूरोक्रेसी ने? वही बनाएंगे ये तो ये बाकी तो हमें रौला ही है जिस तरह भाई दी 2.5 घंटे की तकरीर च एक अद्धी गल होंदी बाकी सारा रौला ही होंदा इस तरह ये भी रौला ही है सारा। चौधरी साहब आज हमारी तकरीरों को रोला कह दिया। ये वही रोला है जिसको आप सुनने के लिए गुजरात से इस्लामाबाद आए थे और रास्ते में फीके के होटल पर दाल रोटी भी खाई थी। फिर मेरा रौला बन रहे असी तो GT रोड लगाए नहीं मोटरवे लगाए हैं जी दाल रोटी केड़ी खवाती जी जुनैद साहब डॉक्टर साहब बैठे कहाँ हुए हैं? तो सब कनाडा से ऑनलाइन है। अच्छा डॉक्टर साहब मौसम कैसा है वहाँ पे? चौधरी साहब हम अच्छे मौसम भी अच्छा है। कोई गल भुंजे नहीं पहन देंगे अपना डॉक्टर साहब पंखा लाया जे कि AC लाया जे? यहाँ तो कुछ नहीं लगा हुआ, आपके यहाँ क्या लगा हुआ है? हमारे यहाँ तुक्का ही लगा है जुनैद साहब यहाँ पे सियासत ही ऐसी होती है तुक्का लांदे ने लग जाए तो ठीक है नहीं तो फिर बड़े होके बैठ जाते हैं। अच्छा साहब ये उस पे आपने क्या अजीब सा कमेंट किया है जो बनू में साबिक वजीर आला अकरम दुरानी साहब ने नून लीग की रहनुमाओं का हाथ फिजा में बुलंद करके कहा है जोड़ियां सलामत रहे, उस पे आपने अजीब से कमेंट दिए हैं। अब उनके कमेंट्स देखे ना वो क्या कह रहे हैं जोड़ियां सलामत रहना ओदे अगे तो फिर यही बनता ना भाग लगे रहना मौला खुश रखे। ये अकरम दुरानी साहब हमारी परवेज मुशर्रफ वाली हुकूमत में भी ये वजीर आला रहे हुए ये उदों मैनू तो परवेज साहब नूं कहंदे हन जोड़ियां सलामत रहन हुण इन्हां जोड़ी को होर चुन लई तो उस हवाले से मैंने कहा कि मौला खुश रखे। देखिए हमें इस बात का दर्द है कि हमने भी इस्लामाबाद कंटेनर पर हाथों में हाथ डाले हैं और बहुत लहराए हैं। हमें तो किसी ने नहीं कहा जोड़िए सलामत रहे मौला खुश रखे पार लगे रहें और सितम बालाए सितम तो ये कि किसी ने लाइट सा भी नहीं करा। अफसोस है ऐसे सियासी निजाम। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ पे पूरा सियासी मेला सजा हुआ है, गर्मा गर्मी है, माहौल बना हुआ है, लोहा गर्म है, आए पाकिस्तान आप? इसीलिए तो आ नहीं रहा कि लोहा गर्म है। सियासत का लोहा कह रहे हैं गर्म है थानू को इतने झैनी थोड़ी नहीं बनानी
चौधरी साहब छोड़िए लोहे को। ये कैसे हो सकता है कि वतन को ताहिरुल कादरी की जरूरत हो और वो ना आए? आएगा, जरूर आएगा, ताहिरुल कादरी जरूर आएगा। कब आएगा? जब चौंसा आएगा। डॉक्टर साहब चौंसा ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਪਏ ਇਹ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਚੌਂਸੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੂਪ ਚਾਪ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। चौधरी साहब चौंसों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार बड़े गुंजलदार बन गया ये पनामा लीग जो है, अब कुछ बनेगा इसका कि कोई नहीं? जाहिर है मामला जितना गुंजलक होता चला जाएगा, अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होगा? गवर्नमेंट होगी ना। अच्छा। मामला ठंडा होता चला जाएगा, जितना मामला ठंडा होता चला जाएगा हुकूमत को फायदा होगा, वक्त गुजरता चला जाएगा। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि हुकूमत एक खास हदफ रख के वक्त हासिल करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अपोजिशन के जो अब कार्ड्स हैं वो भी इंतहाई गलत अंदाज से खेले जा रहे हैं। वो भी अगर इससे कुछ जल्द से जल्द फायदा हासिल करना चाहती है तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अपोजिशन के चाले भी ठीक नजर आ रहे हैं। तो फिर ठोस ही समझिए इसे। ठुस वुस नहीं होगा, ये हुकूमत की या हुक्मरानों की खाम ख्याली है कि ये मामला ठुस हो जाएगा। बल्कि मैं समझता हूं अगर बज़ाहिर इसको ठुस भी समझा जाए तो अल्टीमेटली लूजर कौन होगा? हुकूमत होगी, नून लीग होगी, शरीफ खानदान होगा कि जिस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा पूरी दुनिया के दीगर हुक्मरानों के साथ और वो खुद को क्लियर नहीं करवा पाए एक बाइज्जत अंदाज में, एक बावकार अंदाज में, तो लूजर कौन होगा? एक सियासी जमात लूजर होगी ना, उसकी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है और वो अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए तैयार नहीं है। और जलसों में जाके वो ये शोर मचा रहे हैं कि जनाब उनको पता नहीं है किससे पाला पड़ा है, हम इस दफा ये कर देंगे। दुनिया के किसी हुक्मरान जिस पे इल्जाम लगा है उसने इस तरह के जलसे किए हैं जाके? भाई कमेटियां बनाई हैं, तहकीकाती कमीशन बने हैं, तहकीकाती कमेटियों के सामने पेश हो रहे हैं, अपने पिछले कई कई साल के जो टैक्स के रिटर्न्स हैं वो जमा करवाए हैं और एक तरह से मुल्जिम के तौर पर पेश हो रहे हैं हुक्मरान। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं वो जलसों से पगड़ियां बांध के खिताब कर रहे हैं, अजीबोगरीब मामलात में उलझा दिया गया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मामला इतना पेचीदा है नहीं, पूरी दुनिया में भी नहीं है, पाकिस्तान में क्यों बनाया जा रहा है? सीधी सीधी समझने और समझाने की बात यह है कि पनामा लीक्स आए, उसमें दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों और शख्सियात के नाम थे कि जी इनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में जो सबसे अहम नाम था वो वजीर आजम और उनके अहले खाना का था। अब वजीर आजम का फर्ज बनता था कि वो खुद को एहतसाब के लिए शफाफ अंदाज में पेश करें। अपोजिशन ने इसको एक सियासी टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया, जिस तरह दुनिया के दीगर मुल्कों में अपोजिशन ने मुतालबा किया कि जी हमारा जो वजीर आजम है उसको बिल्कुल साफ और शफाफ होना चाहिए मालियाती लेन देन के हवाले से, तमाम मामलात के हवाले से। लेकिन हमारे यहां हुआ ये कि हुक्मरानों ने बजाय खुद को एहतसाब के लिए पेश करने के मुख्तलिफ किस्म के डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कभी अब मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि अगले 2-2.5 माह के दौरान जो खेल खेला जाएगा वो टीओआर का नाम से होगा। टीओआर खेले वो उनके मुस्तरद कर देंगे, वो इसमें यानी कमेटियां बनती रहेंगी और वक्त गुजरता चला जाएगा। नहीं अभी तक स्यापा तो टॉक शोज में ये भी पड़ा हुआ है ना कि वजीर आजम का नाम है अभी या नहीं? हाँ, बच्चों का नाम है वो कहते हैं, उनका नाम नहीं। बात यह कि वजीर आजम का नाम नहीं है, वजीर आजम के बच्चों का नाम है और वजीर आजम उन्हीं बच्चों की कमाई के बेनिफिशियरी है। देखो ये तजादात का मजमू है, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि ये जिम्मेदारी वजीर आजम की है कि एक बेटे ने कुछ बयान दिया हुआ है, दूसरे बेटे ने कुछ और बयान दिया हुआ है, तीसरे अहले खाना ने कुछ और बयान दिया हुआ है, वजीर आजम साहब कुछ और कहते रहे हैं, नून लीग के तर्जुमान कुछ और कहते रहे हैं। तो जब तक आपकी जिम्मेदारी अपने आप को क्लियर करवाना, अब बिल्कुल है, और जो वजाहत आप कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट हम आंगी तो होनी चाहिए ना। अभी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब फरमा रहे थे कि ये जो अपोजिशन के टीओआर हैं ये प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक नजर आ रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक ही होंगे ना, इल्जाम प्राइम मिनिस्टर पर है ना, और तो किसी पे नहीं है। जब इल्जाम प्राइम मिनिस्टर पे है तो टीओआर भी प्राइम मिनिस्टर से मुताल्लिक ही होंगे ना, उन्हीं को स्पेसिफाई किया जाएगा ना। फिर अपोजिशन के भी मैं तो इस वक्त ये कहता हूं, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी जिक्र करते हैं कि अपनी पार्टी के लीडर के साथ
इखलास का सबसे बड़ा सबूत यह होता है कि अगर वो इक्तदार में आए तो सबसे पहले खुद को वजारत के लिए पेश ही ना किया जाए ताकि उसको किसी आजमाइश से बचाया जा सके। अभी इमरान खान साहब के दो जो लीडरान हैं, जो अहम लीडर हैं उनकी पार्टी के, उनके ऊपर भी ऑफशोर कंपनीज का इल्जाम है और उनमें से एक बंदा जो है वो टॉक शोज में बैठ के गला फाड़ फाड़ के दूसरों पे इल्जाम लगा रहा है। यानी वही काम जो नून लीग वाले कर रहे हैं कि इल्जाम तुम पे और तुम दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हो, वही जो काम है वो पीटीआई के एक जो लीडर है वही कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर उनको इमरान खान की कॉज से मोहब्बत है तो उन दोनों को चाहिए कि वो शफाफ तहकीकात की तकमील तक खुद को पार्टी से अलहदा कर ले। इस तरह वो इमरान खान के कद काठ में भी इजाफा करेंगे और उसकी कॉज को भी तकबीयत पहुंचाएंगे। ये है इमरान खान से मोहब्बत का तकाजा। अच्छा, क्या ये इतने जोर से ही रहा है कि जैसे इस प्रोग्राम के बाद वो इस्तीफा दे देंगे? मोया मर गया इसकी, यहाँ पे किसी को एहसास होना है। ये रौला ही इसलिए पड़ गया हुआ है कि चोर खुद भी शोर मचा रहे हैं बीच में, चोर 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 चोर। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। यार जुनैद, ये जो टॉक शोज चल रहे हैं सियासत पे मबनी जो होते हैं टेलीविजन के ऊपर, वहां पे बैठे हुए तकरीबन अक्सर लोग जो हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं वो तो अब तू तड़ाक ये वो बकवास ना कर, लानत है तुम पे, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम खुद इस तरह हो। तू तड़ाक तो कहीं रह गया, अब तो बात बहुत बढ़ गई हुई है। अच्छा, एंकर्स जो उनको खामोश करवाने का एक ड्रामा सारे चाहते हैं ना, चुप हो जाए चुप हो जाए चुप हो जाए। दिल से कोई एंकर भी नहीं चाहता कि दोनों चुप हो जाए, लेकिन अगर वो वाकई दिल से चाहते हैं तो सिर्फ एक जुमला कह दें। जो शुरका है, जो गालम गलोच कर रहे हो, तो उनको सिर्फ इतना कह दें कि हजूर वाला, आपके जो कायदीन है ना वो इस वक्त ये प्रोग्राम नहीं देख रहे, वो मुल्क से बाहर है, तो साथ ही बिल्कुल दोनों चुप हो जाएंगे। यानी सबके कायदीन बदतमीजी चाहते हैं और उनकी भी नीयत ये होती है कि मुंह अपने कायद की तरफ। वाह वाह वाह। तो इससे फिर आवाम को ये पता नहीं चल रहा कि किस तरह के लीडरान जो हैं वो हम पे मुसल्लत होना चाह रहे हैं या मुसल्लत हैं, उससे कोई नसीहत पकड़नी चाहिए। बहुत ही बुरी हालत हो गई। अब तो बच्चे देख देख के बदतमीज हो गए हैं घरों में। जिस तरह इंडियन फिल्में देख देख के इंडिया का कल्चर यहाँ पे काफी जगहों पे और काफी रसूमात में राइज होता जा रहा है बकायदा, उसी तरह बदतमीजी भी आम गुफ्तगू में ये लीडर साहिबान और सियासतदान राइज करते जा रहे हैं। अजीजी जी, बदतमीजी ना भी करे तो चार सियासतदान एक टाइम बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं आती, बंदा पागल सा लगता है। हाँ जी हाँ जी, वो सलाद सा बना होता है गुफ्तगू। जी क्या है आज पहली खबर वाला? जी, आज की पहली खबर है, सदर ममनून हुसैन की मुल्तान आमद के दौरान रूट पर अचानक गायें और भैंसें आ गईं। प्रोटोकॉल में शामिल गाड़ी भी खराब हो गई, ट्रैफिक वार्डन धक्का लगाते रहे। और मैं सदके जाऊं, ममनून हुसैन साहब देखो बेचारे मुल्तान गए हैं तो रूट के ऊपर गड्डियों के आगे गायें भैंसें आ गई। अब भैंस को कौन बताए कि तू की जाने भोलिए मजे सदर पाकिस्तान दिया शाना। वैसे ये सदर साहब को भी चाहिए इस तरह बगैर बताए ना बाहर निकला करे। अगर निकलना हो तो चलो कम ही कम हमजा शबाई का विजिटिंग कार्ड ही अपने पास रख ले। यार, अब सदर ममनून का बाहर निकलना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि साल में 2 दफा सदर ममनून को धूप लगवानी है। ये साइंसदानों ने बताया कि ये सिल्ला हो जाए सदर तो फिर आइन में फर्क पड़ जाता है। सदर सिल्ला नहीं होना चाहिए। अच्छा अजीजी भाई, हो सकता है गाय भैंसों ने जानबूझ के गाड़ी रोकी हो कि नहीं असि सदर देखना है। ये भी बात तुम्हारी ठीक है, अक्सर जानवरों को पता ही नहीं हमारा पाकिस्तान का सदर कौन सा है। जानवर कह रहा हूँ, अक्सर लोगों को नहीं पता। या हो सकता है गाय भैंसे अपने टाइम पे आई हो, यही जल्दी आ गए हो। ये भी तुम लोग ठीक कह रहे हो, इनको पता करना चाहिए था कि इधर से गाय भैंसे कितने बजे जाती है। अगर सदर साहब पेशावर की तरफ चले गए तो आगे चूहे आएंगे। अल्लाह खैर करे, यानी जानवरों को अब आदत पड़ जाएगी। यार ये ममनून साहब को फोन करके यार कहो खुदा के लिए एहतियात करे, इसमें हमारी बेइज्जती होती है। ऊपर से गाड़ी खराब हो गई, अगर ट्रैफिक वार्डन धक्का ना लगाते तो कितनी बेइज्जती होनी थी, और उनकी अगर ना मर्जी होती तो वो ना लगाते धक्का। ट्रैफिक वार्डन बड़ा अफसर होता है, और मनमोहन साहब तो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सदर हुए। धक्का लगाने के फौरन बाद उन्होंने बेल्ट ना बांधने के जुर्म में चालान भी किया। बेल्ट छोटी है, मैं
अल्लाह का ये शुक्र करो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये पैंट वाली बेल्ट तो है, इधर वाली नहीं है। या ये भी हो सकता है कि बेचारे जिस तरह की पैंट पहनते हो उसमें नाला ही डालते हो। यार शरीफ आदमी आपके हथे चढ़ा हुआ है बेचारा। ये बात शरीफ बरादरान को बताओ कि भाई जी तुहाडे हथे जे शरीफ आदमी चढ़ गया तो उधर रूट च मजांगा मत परे। अपने इनके रूट के आगे कोई डड्डू आ जाए तो उसे भी टायर थल्ले दे देते। तो ममनून साहब के रूट के आगे सीधा मझ ही आ गई है। शुक्र है अल्लाह का मझ ने ये नहीं पूछ लिया। वो बेचारी तो बेजुबान भैंस थी ना जो उनके प्रोटोकॉल कॉन्वॉय में आ गई, वरना उन्होंने उसके बाद किसी को घुसने नहीं दिया। बाकायदा निश्तर हॉस्पिटल को जाने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पे कई घंटों के लिए सील कर दिए थे। मरीज वहां पे तड़पते रहे, एम्बुलेंसेज रुकी रही, सदर मुमलिकत आराम से अंदर बैठ के मुस्कुराते रहे। हाँ तो ठीक है, फिर उन्होंने भैंसों का बदला इंसानों से ही लेना था ना। अब भैंस के खामद को तो नहीं था ना जेल में करा देना। अजीज साहब अगली खबर सुन लें। बताएं जी बताएं। हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी कब पैदा हुए, ग्रेजुएशन कहां से की, नया तनाज़ा खड़ा हो गया। अच्छा, मोदी की इलेक्शन कमीशन को तालीम, तारीखी पैदाइश से मुतालिक दी गई मालूमात और दूसरी दस्तावेज मुतजाद हैं। हाय हाय हल्ला जी, अब ये तनाया हल होना है ना कि मोदी की तारीख पैदाइश क्या है, कब पैदा हुए थे। तो तनाया जब हल होगा तो फिर पता चलेगा कि पैदा नहीं थे हुए, तजर्बे से बने थे। हाँ, मोदी जैसी चीज तजर्बे से बनती है। वड्डी बोतल में खराब फ्रूट और 2 गिलास खट्टी लस्सी डाल के शेक करे ना तो ये तैयार हो जाए। वो मुद्दी नहीं सूंडी होती है। तो तुम इसको क्या मोर समझते? अजीजी जी अगर तालीम भी मशकूक है इसकी तो ये पजामे क्यों पहनता है? पजामे तो इंज पाਉਂਦਾ जिवें सर सैयद अहमद खान साहब। बहुत अच्छे, इतनी बड़ी शख्सियत के साथ किस मिस्त्री को मिला रहे हैं यार। ये बकायदा मिस्त्री है। किताब पहली बारी लेवी के साथ जिल्द इसने की, उस पर ही ये कहना शुरू हो गया कि मैं किताब जिल्द पहली बारी की थी, मैंने BA की डिग्री ते दियो। ये जो मिस्त्री का ना ये बिल्कुल ठीक है। जब तकरीर करता है ना मोदी तो ऐसे ही लगता है जैसे कहेगा हजरात ये 13 की चाबी फड़ाना जरा। और छोटे या टापा खोली। हाय हाय हाय, देखो ना जरा क्या शख्स हुआ कि वजीर आजम है हिंदुस्तान का और तारीख पैदाइश का ही नहीं पता चल रहा। मेरा ख्याल है इसकी दाई ने जाके गुस्से में इसकी जमन पर्ची पाड़ के फेंक दी थी। वो क्यों? इसी दुख में क्या मेरे हथों की हो गया। बंदा जो नहीं ठीक, गलत आदमी है, इंतशार फैलाना चाहता है, ये इधर इस खिते के अंदर लड़ाई पुआना चाहता है। बड़ी तेज चीज है ये, हमें नहीं था इसने राह जाते हुए जहाज उतार लिया। इस तरह के बंदे बड़े तेज होते हैं, चंगा भला प्लान करके घर से निकलते हैं और बुआ खड़का के यही कहते हैं और मैं इधरों लंघिया तो अचानक मेरे याद आया तो तो मिल जावा। घर में 2 महीने से सोच रहे होते हैं कि यार ओदे वाल जरूर चक्कर ला। जी अगली खबर सुन ले। बिलावल ने मोदी के यार को एक धक्का और दो का नारा लगाकर दिल जीत लिया। शेख रशीद। आहा, शेख साहब यहाँ पे हमें नारे पे डाल रहे हैं दिल जीत लिया। दिल बिलावल ने आपका उसी दिन जीत लिया था जिस दिन आपसे मुलाकात करके आपकी बड़ी तारीफ की थी। आपस की बात है, बिलावल ने कौन सी तारीफ की है? बिलावल ने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि शेख साहब आपको टीवी पे देखा करते थे, आज खुद देख लिए। शाबाश, ये तुमको कि सड़क पे कहे तो तुम्हें मजा नहीं आता। जो बंदा टीवी पर नजर आता रहे, कोई फिर फैन मिले तो इतनी बात बड़ी होती है जनाबे अली। और शेख साहब की तो कोई थोड़ी सी भी तारीफ करे ना तो खुशी से इनके वेग के बाल खड़े हो जाते और रंग लाल सुरख हो जाता है। हाय हाय, इस तरह का मेरा एक दोस्त था, लौड़ी था, लौड़ी। वो गाना बड़ा हास्य वाला गाया करता था। मेरा जीवन कोड़ा कागज कोड़ा ही हमने वाह 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 कहना शुरू कर देना, उस बेचारे ने फलूदा मंगा लेना। मैंने कहा यार देखो कितना भोला है, गाना कोड़ा गाता है और फलूदा मीठा मंगाता है। क्या है अगली खबर? लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की 86 में से 55 गाड़ियां खटारा। अफसरान फंड्स अपनी गाड़ियों और दफ्तरों पर लगाते हैं। अच्छा। छोटे एहलकार आमदोरफ्त के लिए मुद्दई पार्टियों का खर्चा करवाते हैं। ये सुन रहे हो जुनैद साहब, सुन रहे हो? खुदा के लिए ये इस टॉपिक पे भी कभी बोल लिया करे।
आप पुलिस को हमेशा रगेदते रहते हैं, पुलिस का नकायस ही बताते हैं। कम से कम 20 मरतबा हमने पुलिस की नकारा गाड़ियों का जिक्र किया है। तो फिर ਤੁਹਾਡੀ नहीं सुन रहे थे, साड़ी की सुन रही ने। ये 86 ਜਿਹੜੀਆਂ 55 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੰਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੱਲੀ ਹਾਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀ ਹਾਊस। किसी का नाम बैतुल खला हो गया है। जी जी, यकीन मानो जुनैद साहब, पिछले मैं अपने थाने की गड्डी, मैंने कहा यार देखे तो सही उसकी हालत अब क्या बन गई हुई है। मैं गया हूं देखने के लिए, मैंने गाड़ी के अंदर जाकर अंदर से बिल्ली ने कहा या करो SHO साहब, मैं अंदर बच्चे दे देने तुम जातियां मारन दे, ताड़े घर कोई बिल्ली बिल्ला नहीं। और मैं क्यों हो भैन बिल्ली है, मैंने पता नहीं लगा, मैं तो गड्डी देखना आया था, मैंने क्या पता तो इतने रैश पसीर हो गई, उतो अल्लाह ने तेन खुशी भी बहाती। सॉरी करके मैं वापस आ गया। यकीन माने जुनैद साहब के बाकी जो चंद बिल्लियां रह गई हुई हैं, बिल्लियां कह रहे हैं, चंद गाड़ियां जो रह गई हैं, वो भी चलने के काबिल नहीं है। कुछ SHO जो मैं तो शरीफ आदमी हूँ, कुछ SHO जो जेब के तगड़े हैं, वो अपने पल्ले से गड्डी थोड़ी बहुत ठीक करा लेते हैं। अब मैं क्या करूं, किस तरह मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए जाऊं? सर जो गाड़ियां खटारा हो चुकी हैं वो फिल्म इंडस्ट्री में ब्लास्टिंग के लिए दे दें। बहुत अच्छे, पुलिस भी फ्लाप हुई है, फिल्मा भी फ्लाप हुई है, जिधर मर्जी ले जाओ, उधर ले जाओ, भावे उधर ले जाओ गड्डियां, सानू की। मैं तो कहना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਟਿਕਟ ਲਾਓ, ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ, ਐਨੂੰ ਜਾਓ, ਐਨੂੰ ਜਾਓ। बहुत अच्छे गौरी साहब, वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। शाबाशी, पहले पुलिस की हर गल पुठी पहन ली, तो गड्डियां भी पुठियां पा ली। ये खुल के बताए ना कि जो सही हालत में गाड़ियां हैं वो या आपके अफसरान के पास है या वज़रा के प्रोटोकॉल में। मैं क्यों खुल के दसा नहीं, मैं वापस थाने नहीं जाना। तुसां ते घर चले जाना, पुलिस वाला जिथे भी जाए वापस थाने आंदा है। ये पुलिस वाले के बारे में क्या गया है, वो जहां भी गया लौटा तो वापस थाने आया। बस यही बात अच्छी है SHO भाई की। नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस के साथ। अच्छा भाईजान, एक व्यूअर ने इन कमेंट्स के साथ एक तस्वीर भेजी है कि आप लोग खामखा कहते हैं कि जी अजीजी के पास स्कूटर है। उनका दावा यह है कि मैंने खुद अजीजी को गाड़ी में जाते हुए देखा है और गाड़ी की तस्वीर भी लेने में वो कामयाब हो गए। वो अंदर तुम नहीं बैठे हुए, लेकिन गाड़ी के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है उससे तो यही लगता है कि वाकई वो मैं नहीं बैठा हुआ, गाड़ी मेरी वैसे खुद ही जा रही है। गाड़ी के ऐसी पीछे, गाड़ियां हैं जो नहीं मालिक को बताती, निकल जाती हैं। गाड़ी के पीछे जो कुछ लिखा हुआ है ना, उससे तो तस्दीक होती है कि वो तुम्हारी गाड़ी है। हाँ जी। दिखाओ जरा, ये देखो, ये लिखा है जी बीवियां ठंडियां छावा। ये लिखा है, ये सब मेरी बीवी की दुआओं का नतीजा है। बीवी तुझे सलाम। वाह 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 वाह, शुक्र है मेरे पास गाड़ी नहीं है, इससे यही साबित होता है कि जुनैद की गड्डी है। इसने एक गड्डी रखी हुई है जो पुठी करके चलाता है, क्योंकि पीछे लिखा हुआ है ना, इसलिए इसे पुठी करके चलाता है। कमर ना हो पीछे। हाँ जी, हाँ। वैसे यार ये वैसे जिसकी भी गाड़ी है ना भाई, तेरा बहुत फिटे मुंह बेटे, पुत्र चेचा फिटे मुंह तेरा। और एक और तुम्हें मैं बात बताऊं, डेफिनेट फिटे मुंह। और कहीं तुम बोलना जाना, मैं ये कहना चाहता हूं कि कंपल्सरी फिटे मुंह। बहरहाल मजाक के अलावा ये जिसकी भी गड्डी है ना, मैं उसको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अच्छी तो थले लगे मगर तेरे तो बेड़े ही घर को है। तू तो बिल्कुल समंदर जी घर को हो गया। ये ना थले के डोई नाल भी नहीं उड़ते आ सकते। अच्छा यार, एक बड़ी दिलचस्प वीडियो देखो। दिखाएं जी दिलचस्प वीडियो। ओ तेरा पला हो जाए। बल्ले बल्ले बल्ले। वैसे सीढ़ी का तो उसने तकल्लुफ भी किया है, मेरा ख्याल डोल में डाल के बच्चा नीचे फेंक दे। हाय 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 यार, देखो तो सही है ना, कितनी तेजी से वो आ रहा है, और पाँव नहीं उसने डंडियों के साथ लगाए, ऊपर वो फिसलता ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। ये तो छोटा सा बच्चा है ना, नन्ना मुन्ना, अल्लाह के फजल से आज भी साढ़े पाँच जुनैद को नीचे से भाभी वाई मारे तो ऐसे ही ऊपर से आता।
कोई सीढ़ियां नहीं देखता। ना ना ना, इनकी पहली तो छलांग लगाने लगा था वो, परजाई को तरस आ गया कि करने लगे होते हैं। इतना जरूरी नहीं को बात, आराम से। शुक्र है ये सानिया उस वक्त पेश नहीं आया जब मैं मीनारे पाकिस्तान पे खड़ा था। अल्लाह खैर करे। ना यार, खुदा के लिए इतना भी ताबेदार न बनो। अच्छा जी, अगली वीडियो है कैनेडियन वजीर आजम की तकरीर है। अच्छा सुना यार, वो बड़ा तेज आदमी है कैनेडियन वजीर आजम। सुनाओ जरा कैसे देखो बोलता कितना है वो। तेज है। ये वजीर आजम किधर है? चिट्टे कपड़ों में कनाडा वजीर आजम। ईमान से? हाँ जी। हाय हाय हाय, वाह रे वाह। आहा, और कैनेडियन वजीर आजम ये कि लाड़े का छोटा भरा है। अरे वाह, इस तरह तो बारात जब लड़की वालों के दरवाजे के ऊपर पहुंचे तो लाड़े का निकाह भरा नाचता है। इस दफा फसल ज्यादा अच्छी हुई है इसलिए नाच रहा है। तो देखो इस साथ मेरा ख्याल है नायब वजीर आजम कैसा खलंडरा वजीर आजम है यार। डरा नहीं, अपनी सादगी की वजह से कनाडा में इंतहाई पॉपुलर है। अच्छा जी, ये अच्छी सादगी है, वो स्टेप मजदूरी वाले कर। बस भाई जी, कनाडा में असल में इमरान खान साहब नहीं है ना, इसलिए वजीर आजम मौज कर रहा है। मेरे को किसी ने इस्तीफा नहीं मांगना होता। उधर एक इमरान खान छोड़ो, आप ही इसका डांस बंद हो जाए। डांस तो बंद हुआ है ना मियाँ साहब का, वरना इन्हीं दिनों में वो स्विट्जरलैंड कहीं यूरोप के ठंडे दौरे पे गए होते। आज उनको बेचारों को जगह जगह 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड में मुख्तलिफ शहरों में खजल होना पड़ रहा है इमरान खान की वजह से। अजीजी जी, कनाडा के लोग हैं तो कोई इस्तीफा नहीं मांगणगे, बल्कि कहणगे सीढ़ी दे दियो सर अपनी। वो तो खान साहब हो तो इस्तीफा मांगते हैं ना। खान साहब तो हर दूसरे दिन इस्तीफा ऐसे मांगते हैं जैसे हम सायाल जाके नहीं कही था यार जरा ड्रिल मशीन ते दे। अच्छा ये तस्वीर देखे यार। अच्छा जी, वो देख वो अल्लाह खैर करे, इतने ज्यादा पखे लगा लिए हैं, कोई ज्यादा तती चाह पी बैठा है। मेरा ख्याल इसको किसी की दुआ है कि जा तेन चारों पासे ठंडी हवा आएगी। तो फिर शादी ना करता, सीधी बात है। यार पखे लगा के वो ठंड हासिल का, हर बंदे को यार अपनी सिचुएशन का बंदा ना समझ लिया कर। मेरा ख्याल है कुछ चौसा बाहू है, इस पे मक्खियां बहुत बैठती हैं, इसलिए ज्यादा पखे लगाए। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।